जिंदगी एक पहिए की तरह है जो घूमता रहता है। जहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं वहाँ पे वापस आके थम जाती हैं। बिल्कुल उसी राह पर, उसी मोड़ पर हमें फिर छोड़ देती हैं, क्योंकि ज़िंदगी का हर पल हमारे कर्म और नीयत से जुड़ा हुआ होता है। यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर से जुड़ी एक सच्ची घटना से प्रेरित किसी के असफल प्यार और प्रतिशोध की है। सपना सलोनी और उनके मायूस दोस्तों की दास्तां है, जो हमारे समय के दुष्ट चक्र में फंस गए और उस मोड़ पर आके थम गए जहां उनका मौत उनका इंतज़ार कर रही थी। राणा साहब एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली के मालिक थे। उन्हें अपने से 10 साल छोटी उम्र की प्यारी सी क्यूट सी हॉट लड़की से प्यार हो गया, लेकिन वो लड़की राणा साहब को अपने प्यार के माया जाल में फंसा के उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहब को मारकर जिंदा जमीन में गाड़ दिया। अब राणा साहब चीखे चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक ना सुनी। बाद में राणा साहब मरते मरते श्राप दिया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और राणा साहब की मौत हो गई। उन दिनों के बाद जो जगह और वो हवेली शापित हो चुकी थी, जहाँ जो भी जाता वो कभी भी वापस नहीं आता। कुछ दिनों बाद उस हवेली में एक प्रेमी कपल आए घूमने के लिए, सपना और रजत। उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करना बाकी थी। सपना अपने घर में किसी को कुछ बताए बिना रजत के साथ आई थी। सपना और रजत मजाक मस्ती में उस जगह पहुंच गए जहां पे राणा साहब जो जिंदा जल चुके थे। अचानक रजत उस जगह पे गिर जाता है और उसका पैर ज़मीन में के नीचे घुस जाता है। यह देखकर सपना डर जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। सपना जब उस हवेली में मदद के लिए जाती है, वहीं उसे किसी के होने का आभास होने लगता है। उसी वक्त की बात है, तुरंत सपना गिर जाती है और कोई उसका पैर पकड़कर उसी जगह पर खींच ले जाता है जहां राणा साहब दफन हो चुके थे। बाद में सपना भी उसी जगह पर दफन हो जाती है। कुछ दिन बाद जब सपना अपने नहीं पहुंचती है, तब उसकी बहन सलोनी अपने पति समीर और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते उस हवेली पर पहुंच जाती है। समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का एक्सपर्ट है। जब वो सब उस हवेली पर पहुंचते हैं, तब समीर को पता चलता है कि यहाँ पे किसी बुरी आत्मा का वास है। उसने सबको सूचित कर दिया। उसी रात को उन सभी के साथ कुछ अजीब और गरीब घटना होना शुरू होने लगती हैं, जैसे कि नल से पानी टपकना, अपने बेडरूम में मिट्टी का आ जाना, रूम की खिड़की या अपने आप हिलने लगना, किसी के रोने की चिल्लाने की आवाज़ आना। यह सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन राणा साहब की प्रेत आत्मा भी उसे जिंदा दफन कर देती है। अब दूसरे दिन की बात है, जब उन दिनों लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है, तब वो लोग भी डर जाते हैं। लेकिन समीर बताता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है, तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उनसे पूछना होगा कि वो आखिर चाहती क्या है। डर के मारे सभी लोगों ने समीर की बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गए। समीर ने एक रूम में सभी तैयारियां कर ली और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं जान लेते, तब तक कोई इस रूम से बाहर नहीं जाएगा और कुछ भी हो जाए कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। समीर ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में
तेज पवन और बिजली के साथ राणा साहब की आत्मा उस रूम में आ गई। समीर ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम चाहती क्या हो? तो लोगों को क्यों मार रहे हो? कौन हो तुम? राणा साहब की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाएंगे, जो भी यहाँ आएगा उन सबको मार दूंगा। इतना कहकर वो आत्मा चली गई। वो लोगों ने बाद में सपना की आत्मा को बुलाया और पूछा आखिर उनके साथ हुआ क्या था। सपना की आत्मा ने उन सभी को सारी हकीकत बता दी और बोली, मुझे राणा साहब ने ज़मीन के नीचे दफन कर दिया है, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल लो। सलोनी ने अपनी बहन सपना से पूछा, राणा साहब की आत्मा को कैसे मारा जाए? सपना ने बताया कि जहाँ राणा साहब ने हम सबको दफनाया है वहाँ पास में माता जी का त्रिशूल है, उस त्रिशूल से राणा साहब की आत्मा को मारा जा सकता है। इस महल को उनके चंगुल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर सपना की आत्मा वहाँ से चली गई। समीर, सलोनी और बाकी दोस्त लोग तुरंत उस जगह पर जहां राणा साहब को दफनाया गया था, राणा साहब की आत्मा ने उन सभी को त्रिशूल के पास जाने के लिए रोका, लेकिन सलोनी किसी तरह उस त्रिशूल के पास पहुंच गई और उसी त्रिशूल से राणा साहब पे वार किया। कुछ ही देर में राणा साहब और उनके साथ जो भी आत्माओं को मुक्ति मिल गई जिसे राणा साहब ने दफनाया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन बेल को आप जरूर दबाना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए।